Hi, welcome to Vistas IQ, Episode 2 Economics in 20 from Basics to Brilliance, where learning grows with insight, grows with momentum, and stays with you infinite wisdom for life. Now, let me quickly take you to the recap of what we have covered in Episode 1. We unlock the meaning of economics from wealth to welfare, from scarcity to growth. हमने देखा था ना, एडम स्मिथ ने वेल्थ पे फोकस किया था, देन एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर स्ट्रेस किया था। देन केम द लायनल रॉबिन्स, जिन्होंने बोला था हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड है पर रिसोर्सेज उसको सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी। जहां चॉइस की बात आएगी वहां इकोनॉमिक्स का मेजर रोल रहेगा और वहां इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करेगी। सो फ्रॉम scarcity to growth, the modern growth economy is basically concerned with growth, efficiency and fairness. Who told this? Who said this statement? Paul Samuelson. Today we will understand how different economic systems work around the world. In episode 1, we also unlock the central problems of choice, method, and distribution. What to produce, how to produce, and for whom to produce. क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, लेबर से, कैपिटल से, किससे। अगर आपने जॉब्स क्रिएट करनी है तो आप लेबर यूज करोगे। अगर आपको मोर एफिशिएंसी चाहिए तो यू विल गो फॉर more machines, capital intensive techniques, and for whom to produce, who will consume the ultimate final goods and services produced. Now, let me take you to this part. See, here in episode 1, Economics in 20 from Basics to Brilliance, we have covered that economics is very simple to understand. It study how people, families, businesses and countries make choices when they can't buy everything they want. Clear? इकोनॉमिक एग्जिस्ट ही वहीं करेगी जहां पर क्या होगी, चॉइसेस की बात होगी। क्लियर? इट्स नॉट जस्ट ओनली फॉर द गवर्नमेंट, बिग इकोनॉमिस्ट एंड फॉर बिजनेसेस, इट्स फॉर ऑल। इकोनॉमिक को अंडरस्टैंड करने के लिए वेरियस डेफिनेशंस वी हैव कवर्ड। पहली हमारी थी एडम स्मिथ की, जिन्होंने वेल्थ पे फोकस किया था। देन एल्फ्रेड मार्शल आए, उन्होंने वेलफेयर पे फोकस किया। देन लायलन रॉबिन्स, ही टोल्ड दैट वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, बट उसको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो हैं लिमिटेड। देन पॉल सैमुएल्सन ने क्या बोला कि इकोनॉमी इज ऑल अबाउट ग्रोथ, एफिशिएंसी एंड फेयरनेस। अंडरस्टूड? देन हमने इसको स्टडी किया, एडम स्मिथ की डेफिनेशन पे हमने स्टडी किया दैट हाउ नेशन क्रिएट एंड कलेक्ट वेल्थ। ही ले द फोकस ऑन मनी, ट्रेड एंड प्रोडक्शन। जैसे कुछ कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज के पास ना गोल्ड रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं, तो दे आर रिच कंट्रीज, जैसे कि दुबई। बट प्रॉब्लम यहां क्या होगी कि मनी क्या हैप्पीनेस बाय कर सकती है, यस या नो? योर आंसर शुड बी नो। इफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड, हंग्री, सिक, एक्सेप्ट वेल्थ, बहुत चीजें रोल करती हैं, मैटर करती हैं, और वो क्या है, हम नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में क्या वो इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज वेल्थ इज इंपॉर्टेंट बट वेल्थ अलोन कांट डिफाइन हैप्पीनेस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेशन इज हाउ वेल्थ इटसेल्फ इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो
एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला कि यू मस्ट ले स्ट्रेस ऑन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर. Wealth is the secondary aspect, but human welfare is the primary aspect. How people earn, spend, improve their life. So, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया था. जैसे गवर्नमेंट है, उन्होंने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बनवाए. जीडीपी शूट करेगी क्या? वो इमीडिएटली करेगी? नहीं, धीरे धीरे होगी. पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे इंप्रूव होगा, जिससे धीरे धीरे ओवरऑल वेलफेयर होगी और हमारा टारगेट क्या होगा? अचीव होगा. देन केम लायनल रॉबिन्स, जिन्होंने बोला वॉन्ट्स हमारी अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं. उन्होंने क्या बोला? इकोनॉमी स्टडीज हाउ पीपल, फैमिलीज, बिजनेसेस, कंट्रीज मेक चॉइसेस बिकॉज दे कांट बाय एवरीथिंग. तो यही स्कैसिटी है, और जहां स्कैसिटी होगी वहां हमें चॉइस करनी पड़ेगी, और जहां चॉइस करनी पड़ेगी वहां इकोनॉमी की एग्जिस्टेंस होगी ही होगी. क्लियर? जैसे हमने एक्सप्लेन किया था, यहां पर फार्मर के पास 2 एकड़ ऑफ लैंड है. उसने सोचा कि उस 2 एकड़ के लैंड में ही मस्ट प्रोड्यूस व्हीट, राइस, शुगरकेन, कॉटन. तो वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड. रिसोर्सेज क्या हो गए यहां पर? लैंड. अब यहां रिसोर्स क्या हो गया हमारे पास? लैंड. और चॉइस 4 चीजों की, तो अब उसको चूज करना पड़ेगा, और वहीं पर ही इकोनॉमिक का मेजर रोल रहेगा. क्लियर? नाउ केम द पॉल सैमुअलसन. पॉल सैमुअलसन ने क्या बोला? इकोनॉमी इज ऑल अबाउट ग्रोथ, एफिशिएंसी, मॉडर्न लेआउट ऑफ इकोनॉमिक्स. इट्स ही स्टडीज कंट्री, हाउ कंट्री विल प्रोग्रेस, पॉवर्टी कैसे कम होगी, रिच पुअर का गैप कैसे बैलेंस किया जाएगा, जिससे इकोनॉमी ग्रो होगी, इकोनॉमी इंप्रूव होगी. बिकॉज मॉडर्न इकोनॉमी सेज इट्स ऑल अबाउट ग्रोइंग टुगेदर, नॉट जस्ट अलोन. क्लियर? नाउ उसके बाद हमने यहां पर क्या देखा? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर इकोनॉमी. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एपिसोड 1. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. क्या बनाए, कैसे बनाए उसको, और किसके लिए बनाए. तो किसके लिए बनाए? अगेन हमने क्या करना पड़ेगा? यहां पर चॉइस करनी पड़ेगी, और जहां चॉइस होगी वहां इकोनॉमी होगी. अब व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने देखा, जैसे ड्यूरिंग कोविड आया था, तो फैक्ट्रीज का कंसर्न क्या हुआ था? शिफ्ट हुआ था फ्रॉम लग्जरी से जो नेसेसिटी गुड्स हैं उनके ऊपर, मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन. जिससे क्या हुआ? वेलफेयर भी हुआ. बैलेंस किसका हुआ? रिच एंड पुअर का. बिकॉज हमने देखा स्ट्रेंथ ऑफ एन इकोनॉमी जो है ना, इट लाइज कि हम कितनी कितनी ज्यादा में उस चीजों को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, बट हम एक्चुअली में प्रोड्यूस कर क्या रहे हैं, जिससे कि वेलफेयर भी हो, इकोनॉमी ग्रो भी करे, और फेयर प्ले भी हो. तो हमने यहां से सीखा व्हाट टू प्रोड्यूस, सीखा था. ठीक है? अब हमारे पास नेक्स्ट आया था हाउ टू प्रोड्यूस. अब क्या करें? लेबर को यूज करें या कैपिटल को यूज करें? अब हम इंडिया में रहते हैं, तो वहां लेबर को बहुत ज्यादा जरूरी है यूज करना, जिससे क्या होगा? जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी. जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी तो वेलफेयर होगी एंड इकोनॉमी बूस्ट करेगी. बट ऑन द अदर हैंड, जहां पर मशीन्स का बहुत ज्यादा यूज होता है वो है जापान. अब जापान में रोबोटिक्स को यूज किया जाता है, फ्यूअर जॉब्स होंगी, बट फिर भी उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है. कैसे? काम करने की स्पीड बहुत ज्यादा है, मशीन ज्यादा, प्रोडक्शन फास्ट हुआ, टाइमली इनपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुए. ठीक है? एफिशिएंट हुई, इकोनॉमी बूम करेगी. कम टाइम में नाइस एंड बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करना, जिससे इकोनॉमी ग्रो करे. एवरी मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एवरी मेथड ऑफ प्रोडक्शन हाइड्स अ चॉइस, लेबर या फिर कैपिटल. तो दोनों में से चूज करना, चॉइस. क्लियर? जॉब्स ज्यादा चाहिए या मशीन्स का ज्यादा यूज करिए, इट डिपेंड्स कंट्री टू कंट्री. अगेन
choice exists. That's why I told you economics is everywhere, in your pocket, in your kitchen, in your classroom, in your choices. Clear? Understood? Now for whom to produce, किसके लिए हमने प्रोड्यूस करना है, who will consume the final product. चॉइस करनी पड़ेगी कि लग्जरी कार का प्रोडक्शन करें रिच पीपल के लिए, या सब्सिडाइज फूड ग्रेन फॉर पुअर पीपल, या फिर मास्क सैनिटाइजर जो कोविड के टाइम पे बने थे उन्होंने बैलेंस किया था रिच एंड पुअर गैप को. और अंडरस्टैंड किया था हमने इसको कि गवर्नमेंट ने चीप सब्सिडाइज राशंस प्रोवाइड किए थे टू पुअर पीपल, जिससे क्या हुआ, वेलफेयर भी हुआ, इकोनॉमी ग्रो भी करी, एफिशिएंट भी हुई, फेयरनेस, फेयरनेस का यहां पर मेन रोल क्या था, फेयरली, इक्वली एंड अप्रोप्रिएटली रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना. उससे क्या होगा, अगेन इकोनॉमी बूम करेगी. क्लियर? आज हम देखेंगे पार्ट 2 के अंदर कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज solve problem in different ways. जिससे क्या हुआ, हमारे पास यहां पर 3 टाइप की इकोनॉमी बनी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मार्केट डिसाइड करेगी, मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड. सोशलिस्ट के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मार्केट का भी रोल रहेगा प्लस गवर्नमेंट का भी यहां रोल रहेगा. क्लियर? अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, फर्स्ट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें जहां पर मार्केट डिसाइड करेगी, जैसे यूएसए, हमने एग्जांपल लिया यूएसए का. इफ demand for टेस्ला कार राइजेस, अगर डिमांड बढ़ती है टेस्ला कार की तो क्या होगा, कंपनीज प्रोड्यूस मोर, कंपनीज ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी, उससे क्या होगा, प्राइस विल एडजस्ट ऑटोमेटिकली. क्लियर? यूएसए के अंदर टेस्ला कार्स की डिमांड बढ़ रही है, कंपनीज ने क्या करना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन ज्यादा शुरू कर दिया, प्राइस क्या होगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा. क्लियर? तो ये हो गई हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी कॉमोडिटी के प्राइस को. सेकंड, सोशलिस्ट इकोनॉमी. अब सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड्स. अब ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जहां गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, उसको हम देखते हैं. जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया नॉर्थ कोरिया, कंट्री है
नॉर्थ कोरिया, जहां गवर्नमेंट डिसाइड्स कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी सैलरी देनी है, कितनी जॉब्स प्रोवाइड करनी है। तो यहां पर क्या हुई प्रॉब्लम? पीपल डोंट गेट फ्रीडम टू चूज। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पीपल डोंट गेट फ्रीडम टू चूज। तो ये क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर गवर्नमेंट का मेजर रोल है। क्लियर? नाउ थर्ड मेरे पास आ जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे हम देखेंगे? जहां पर मार्केट फोर्सेस का भी रोल है, मार्केट डिसाइड्स प्लस गवर्नमेंट डिसाइड्स। क्लियर? जहां मार्केट डिसाइड हो रही, जहां मार्केट भी डिसाइड करेगी एंड गवर्नमेंट भी डिसाइड करेगी। अब वो ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जहां मार्केट भी डिसाइड करती है और गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है? वो क्या है? वो है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का मेजर एग्जांपल हमारी कंट्री इंडिया, आर ओन कंट्री, जहां जोमेटो है, स्विगी है, ओला, जियो, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो वहां पर क्या है? प्राइवेट सेक्टर का फ्रीडम है। दे कैन इटसेल्फ डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, जॉब्स कितनी क्रिएट करनी है, सैलरी कितनी देनी है। तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर का फ्रीडम है। सेकेंडली, फ्री राशंस कितने देने हैं, सब्सिडीज कितनी प्रोवाइड करनी है, जॉब्स कितनी रन करनी है अंडर दिस स्कीम। तो वहां पर क्या होगा? गवर्नमेंट का रूल होगा। क्लियर? तो यहां से मार्केट का भी डिसीजन हो गया, यहां से गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर लिया। तो हमें क्या पता चल गया कि आर कंट्री इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां मार्केट प्लस गवर्नमेंट दोनों का रोल है। क्लियर? हमने सबसे पहले पढ़ा था देन तो हमें यहां से क्या सीखने को मिलता है? दैट इन इंडिया हमारी ओला राइट्स एंड एग्जाम्पल फ्री कोविड वैक्सीन both come from our mixed economy। क्लियर? तो यहां से हमारे को क्या पता चलता है कि ये दोनों कहां से आती हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी से आती हैं। सो कैपिटलिस्ट, अगेन आई एम समराइजिंग समरी what we have covered so far: capitalist, socialist and mixed। यूएस से सोशलिस्ट में कौन आ जाएगा? नॉर्थ कोरिया। और यहां कौन आ जाएगा? इंडिया।
जहां पर मार्केट डिसाइड करेगी व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन, जॉब्स, सैलरीज एंड लॉट मोर। यहां गवर्नमेंट डिसाइड करेगी द सेम थिंग। यहां दोनों डिसाइड करेंगे, दोनों डिसाइड करेंगे। दोनों डिसाइड करेंगे, मार्केट फोर्सेस भी डिसाइड करेंगी प्लस गवर्नमेंट भी डिसाइड करेगी। तो हमें यहां से ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कैपिटलिस्ट के भी, सोशलिस्ट के भी एंड मिक्स्ड के भी। कैपिटलिस्ट में यूएसए, सोशलिस्ट में नॉर्थ अमेरिका एंड मिक्स्ड में इंडिया। क्लियर? नाउ द सेकेंड पार्ट of today's episode 2। इतना तो पढ़ लिया। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स in daily life। As I told you, economics is everywhere. In part 1, I told you इकोनॉमिक्स क्या है, हर जगह है। इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट एवरीवेयर। कहां कहां एग्जिस्ट करती है? इकोनॉमी एग्जिस्ट एवरीवेयर, इन योर पॉकेट, in your kitchen, in your choices, lot more। क्लियर? तो यहीं से ही हमें क्या पता चलता है कि नाउ वाई शुड यू स्टडी इकोनॉमिक्स? बिकॉज इकोनॉमिक्स जो है ना, इट्स नॉट जस्ट अ थ्योरी, ये इट्स आ डेली लाइफ। ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। तभी हमें इकोनॉमिक्स थ्योरी नहीं है, इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट लेके मत चलो कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है तो हमें उसको गो थ्रू करना है। इकोनॉमिक्स हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। जैसे हम लेते हैं यहां पर फॉर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स क्या है? डिस्टिंग्विश करना, डिस्टिंग्विश बिटवीन बाइंग न्यू शूज वर्सेस saving money for coaching to focus on extra curricular activities। clear? अब इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट अ थ्योरी, इट्स अ डेली लाइफ, क्योंकि हमें हर जगह चॉइस करनी पड़ती है। जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करेंगे कि हमें न्यू शूज खरीदने हैं या हमें पैसे बचाने हैं कोचिंग से, ताकि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस कर सके। तो यहां पर भी क्या आ गई, चॉइस आ गई, दे मस्ट चूज। क्लियर? अब सेकंड पे आ जाते हैं,
फॉर फैमिलीज, पीपल अराउंड अस, उनके लिए इकोनॉमिक्स क्या है? डिसाइड करना बिटवीन टू रेनोवेट द हाउस वर्सेस टू सेव मनी फॉर चाइल्ड्स फ्यूचर। क्या ये जरूरी है या ये जरूरी है? इन दोनों के बीच में चॉइस करना। तो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करती है फैमिलीज में भी एंड पीपल अराउंड अस। क्लियर? नाउ थर्ड, फॉर गवर्नमेंट। डिसाइड करना, गवर्नमेंट को भी जरूरत है इकोनॉमिक्स की। डिसाइड करना बिटवीन टू बिल्ड हाईवेज वर्सेस टू बिल्ड न्यू हॉस्पिटल्स या फिर स्कूल्स। किसके लिए? फॉर इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को चॉइस करना पड़ेगा। फोर्थ, फॉर इकोनॉमिस्ट्स हम ले सकते हैं, बिजनेसमैन हम ले सकते हैं, ठीक है। उनको डिसाइड करना पड़ेगा, डिसाइड बिटवीन टू प्रोड्यूस लग्जरी गुड्स इन इवेंट ऑफ डिजास्टर्स या नेचुरल कैलेमिटीज वर्सेस टू प्रोड्यूस what? To produce what? That is to produce necessity goods, necessary for survival। तो यहां पर उनको भी क्या करना पड़ेगा? चॉइस करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई कंक्लूडिंग, economics exists everywhere. It is not just a theory to remember, but to consider it as a part and parcel of our life। क्लियर? क्लियर हो गया सब कुछ? नाउ टुडे what we have understood, today we have understood how different countries solve different problems of their own. So there are three types of economies. First is a capitalist, then second is a socialist, third is a mixed economy. Then we have covered what is the importance of economics in our daily life. That's for the students, for families, for people around us, for government, for big economists, businessman. Clear? So economics exists everywhere. It's not just a theory to remember. Consider it as a part and parcel of your life. क्लास समझ आया सब कुछ जो हमने एपिसोड 1 में भी किया था? एक एक चीज को हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया। फिर से जो आज हमने कवर किया, आज हमने क्या क्या कवर किया? द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी की कितनी टाइप्स हैं?
फर्स्ट इज द कैपिटलिस्ट, सेकंड इज द सोशलिस्ट, थर्ड इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। और हमारी इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स की हमारी डेली लाइफ के अंदर, उसको भी हमने देखा। सो एपिसोड 3 would be going to be something even more exciting for you all. So this is Vistas IQ, bringing you insight, building your momentum, and giving you infinite wisdom for life. जैसे हमने पहले भी बोला था ये चीज, इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट एट विस्टास IQ, इट्स योर विजन turned into wisdom. Thank you.